नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो किस प्रकार आयोग सरकार लगातार अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाने पे तुली हुई है। और 2018 के बाद से समकक्ष अर्हता का विवाद इतना तेज़ी से बढ़ा, लेकिन इनसे जो है कि समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो आयोग को दोबारा नहीं मिल सका भर्ती का अध्याचन। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से यूपीपीएससी ने वापस कर दिया था अध्याचन। तो समकक्ष अर्हता का मामला 2018 के बाद से ही उठ रहा है। और 2018 के बाद से एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी, लेकिन जो है कि 2024 बीतने को है, अभी तक एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी का जो समकक्ष अर्हता का विवाद था, इनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल जो है कि नौटंकी हो रही है, और कभी गेंद कभी इनके पाले में, कभी गेंद उनके पाले में। और इस गेंद इनके पाले उनके पाले के चक्कर में केवल और केवल अभ्यर्थी ही पिस रहे हैं। और लगातार वे ठगी का शिकार हो रहे हैं। पिछले 6 साल से वे केवल ठगी के शिकार ही हो रहे हैं। और लगातार दावे किए जाते रहे हैं कि समकक्ष अर्हता का विवाद कभी कहा जाए कि सॉल्व हो चुका है, कभी नहीं सॉल्व हुआ है, अध्याचन वापस आ चुका है, अध्याचन भेज दिया गया है। तो केवल और केवल यही सब चल रहा है। तो क्या है मामला, उसको देख लेते हैं। तो बात हो रही है कि एलटी ग्रेड, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी किया जाना है। अभ्यर्थी पिछले कई सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्टी ग्रेड का विज्ञापन अब आएगा तब आएगा, लेकिन बार बार जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे कुछ नए नए तथ्य सामने आ जा रहे हैं, और जिससे कि अल्टी ग्रेड का विज्ञापन फंस जा रहा है। अब 2025 में आने की उम्मीद है, क्योंकि समकक्ष अर्हता का विवाद तो इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है इनसे। तो 2025 में उम्मीद कर सकते हैं। तो 2025 अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें प्री और मेंस होगा, यानी 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब तक खींचा जा सकता है। तो लाखों अभ्यर्थी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर टकटकी लगाए बैठे हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड शिक्षक एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दोबारा भेजा ही नहीं। ऐसे में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों और प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अध्याचन मिला था। लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलटी ग्रेड का एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन आना था, उसमें जो अध्याचन मिला था लगभग लगभग 6,000 पदों पर अध्याचन मिला था। और जो प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों पर अध्याचन मिला था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में था कि अल्टी ग्रेड का लगभग लगभग 6,000 के आसपास बताया जा रहा था, और प्रवक्ता के लगभग लगभग 1,000 पदों पर अध्याचन मिलने की बात की जा रही थी। आयोग ने इस आधार पर दोबारा अध्याचन मांगा था कि पहले समकक्ष अर्हता स्पष्ट की जाए, ताकि भर्ती शुरू होने के बाद अर्हता को लेकर कोई विवाद न हो। तो आखिर ये किस प्रकार का जो है कि अर्हता के विवाद है कि 6 साल बाद भी इनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों इतना मजबूर कर रहे हैं अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थी जो है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, कैसे घुटन महसूस करते हैं, मतलब कि दिन रात रोते रहते हैं, या फिर जो है कि अपनी आजीविका के लिए दूसरा साधन खोजते हैं। तो इनको जो है कि देखना चाहिए कि जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं, आखिरकार इनके साथ ऐसा छलावा ये आयोग के लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा जो है कि हो पा रहा है कि लगातार प्रयास करने के बाद भी इनसे अर्हता के विवाद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इससे पूर्व वर्ष 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के मामले में अर्हता के विवाद के कारण ही कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। इस वजह से आयोग ने निर्णय लिया था कि कोई भी भर्ती हो, समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने के बाद उसका विज्ञापन जारी करेंगे। तो आखिरकार कब समकक्ष अर्हता के विवाद इनसे सॉल्व होगा, कब ये विज्ञापन जारी करेंगे, कब प्री का एग्ज़ाम कराएंगे, कब मेंस का एग्ज़ाम कराएंगे, कब रिजल्ट देंगे, कब नियुक्ति देंगे। तो इसमें जो है कि मान के चलिए कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगने वाला है। और इसी वजह से और इसको पास लिया जा रहा है 2027 के चुनाव के कारण। हो सकता है कि और पास किया जाए, क्योंकि 2024 में तो विज्ञापन आने से रहा। अब जो भी विज्ञापन आएगा 2025 में आएगा। चाहे जो भी विज्ञापन हो गया, चाहे एलटी ग्रेड का हो गया, प्रवक्ता का हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी का हो गया, यानी तमाम जो विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने हैं, और तमाम विज्ञापन जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने हैं, सारे के सारे विज्ञापन 2025 में आएंगे। अब 2025 में कब आएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, अब ये सरकार अच्छे से जानती है, और सरकार ही अच्छे से बता सकती है। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता जीआईसी के पदों का अध्याचन आयोग को दोबारा नहीं मिला है। एलटी ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती में लगभग 7.5 लाख आवेदन आए थे। 6 साल से नई भर्ती नहीं आई है।
तो इस बार अधिक संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। इस बार लगभग 10 लाख आयोग उम्मीद कर रहा है कि 10 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। तो 2018 के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुई थी। इस बार भर्ती के लिए 2 चरणों में परीक्षा होगा, एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक मेंस होगा। इसके लिए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। अध्याचन मिलने और परीक्षा 2 चरण में कराए जाने की मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इस बार परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम भी सख्त हो गए हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। तो करना कुछ नहीं है, केवल नियम सख्त कर देना है, केवल पेपर पे ही कार्य कर लेना है और बाकी सारा काम तो चलता रहेगा। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि उनके पास कितने संसाधन हैं और उन संसाधनों के द्वारा कितना एग्ज़ाम कराया जा सकता है, कितना नहीं। केवल नियम कड़े कर देने से, प्री मेंस कर देने से क्या होने ही वाला है। तो फिलहाल न्यूज़ यही है कि एक बार फिर अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ और लगातार धोखा होता रहा है। पिछले 6 साल से धोखा हो रहा है और ये काम बखूबी सरकार कर रही है, आयोग कर रही है। कभी गेंद इनके पाले में, कभी गेंद उनके पाले में डाला जा रहा है और इसी के चक्कर में जो है कि समय भी गुजर जा रहा है आसानी से और विज्ञापन भी नहीं निकाला जा रहा है, ना ही एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो अब ये कहा भी जाने लगे जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना है, वो बखूबी अभ्यर्थियों को कैसे धोखा देना है, उसमें कामयाब लगातार हो रही है। लगभग 50 दिन के ऊपर हो गया अध्यक्ष को कार्यभार ग्रहण किए हुए, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक फैसला अभ्यर्थियों के हित में नहीं आ सका है। अब कहा जा रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, अब इसके शुरू होने के चांस हैं महाकुंभ मेले के बाद, क्योंकि महाकुंभ मेला इस बार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में किया जाना है। तो उसी को देखते हुए अब शायद जितने भी एग्ज़ाम हो आपका महाकुंभ के बाद ही संपन्न हो सकता है। तो महाकुंभ मार्च में समाप्त होगा, तो उम्मीद है कि मई जून में एग्ज़ाम कराया जा सके या उसके बाद भी कराया जा सके। तो फिलहाल सबसे बड़ा दुख की बात यही है कि अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो सबसे बड़े झमेले में पड़ रहा है और अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहा है, या तो खुद के कारण या तो फिर सरकार के कारण। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।